वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आई थिंक हम लोग काफी टाइम बाद में मिल रहे हैं क्योंकि ना मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी एग्जाम्स है, तो मैं एग्जाम टाइम पे थी सवाई माधोपुर और राइट नाउ मेरी एग्जाम फिनिश हो चुकी है क्योंकि मेरा 3rd सेमेस्टर था, उसके 4 पेपर मेरे लग चुके हैं। अब 4 पेपर का जब शेड्यूल आएगा तभी पता चलेगा कि वो पेपर कब, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में। तो मैं आ गई थी घर वापस और घर वापस आने के बाद भी 3-4 दिन तो मतलब ऐसे आलस सा हो गया था, बस नींद ही नींद आती है और इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस खाना खा लो सो जाओ, खाना खा लो सो जाओ, और इस वजह से मतलब ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज हम लोग काफी टाइम बाद मिल चुके हैं। मतलब मैं ट्राई करूंगी कि ना जल्दी से जल्दी ब्लॉग्स लेके आऊं क्योंकि अब हमारे घर में एक शादी है, अप्पू की शादी है। अप्पू कौन है क्या है ये सब डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो उसकी शादी है, तो शादी के फंक्शंस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। मेन फंक्शन 1 तारीख का है, तो उस दिन तो हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे। इस बार ट्राई करूंगी कि जैसे शादी होती है उसके ब्लॉग्स में मतलब कंटिन्यू लेके आऊं, तो ट्राई करेंगे। अभी हमारे घर पड़ोस में मतलब एक नया घर बना है, तो उनके आज शायद चूल्हे का मुहूर्त है, तो मैं और गुन्नू जा रहे हैं वहां पे, इसलिए मैं जल्दी नहा धो के रेडी हो चुकी थी। सिंपल सोबर कपड़े पहन के क्योंकि ना बाहर बहुत गर्मी है। फिर उसके बाद में मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा काम है। और ना अभी मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, मतलब सीकर साइड में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे ये डेफिनेटली पता है जितनी सीकर में गर्मी है ना उससे कई ज्यादा गर्मी में ससुराल में है, मुझे कंफर्म पता है। और बाकी आप लोगों के यहाँ पे भी कितनी ज्यादा गर्मी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी क्या हुआ था ना, थोड़े दिन पहले मेरे रूम का कूलर खराब हो गया था, तो इसलिए मैं मम्मी के रूम में सोती थी, तो थोड़ी देर एसी चला लेते फिर कूलर चला लेते। तो कल मैंने कूलर को भी ठीक करा लिया था, तो अब तो मैं इसी कमरे में वापस सोने लगी क्योंकि मुझे ना मोस्टली इसी कमरे में, मतलब मेरे अपने कमरे में ही मुझे नींद आती है। अपना कमरा, यस दिस इज माई रूम। जरूरी थोड़ा ना शादी के बाद रूम होता ही नहीं है, नहीं मेरा रूम तो है। ये फिक्स मेरी अलमीरा है, इसमें सारे कपड़े होते हैं जो भी मतलब मेरे राजपूती कपड़े हो गए, लोअर टी शर्ट हो गए, जो भी कपड़े हो सारे कपड़े मेरे ही होते हैं। और ये रूम प्रॉपर मेरा, इसमें लगभग मेरा ही सामान रहता है। और इसका नाम भी है ना मेरे रूम से मेरा कमरा। गुन्नू बोलती कोई सामान अगर मिलता नहीं है ना तो कोई कहाँ, बोलते जो दीदी का कमरा पड़े, ज्योति का कमरा पड़े, तो फिर ठीक है ये रूम मेरा है। तो अभी हम लोग अंकल के घर पे चलते हैं और उनके घर पे मतलब थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे चूल्हे का बहुत वीडियो हो रहा है। वो जाटो के है एक्चुअली, तो अभी मैं और गुन्नू चलते हैं वहां पे। मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर मम्मी को अप्पू के घर पे जाना है, उनके भी आज वो बोलते हैं ब्याह हाथ में दे रहे, तो चलो। तो इधर गुन्नू सुलझा रही है अपने बाल, क्योंकि कल गुन्नू कल बाल नहीं सुलझाए थे ना, सुलझाए थे क्या कल बाल? कल इसने शायद शाम को नहीं सुलझाया बाल, इसके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। और आज गुन्नू भी नहा के रेडी हो चुकी है। तो इधर ये हमारा वाला घर, शेरू अंदर भौंक रहा है। और ये सामने जो आप लोगों को सीमेंट वाला घर दिख रहा है, ये वाला अंकल और का नया घर बना है और हम लोग अभी इनके घर पे ही जा रहे हैं। चलो हम चल रहे हैं हमारी परछाई को देख के। सुनो तेरी परछाई कहाँ है? अच्छा ये रही, इधर ही है। अंकल और के घर जाने से पहले हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि मामा आ गया था रास्ते में, तो वो छाछ वगैरह पकड़ा के गए, छाछ दही दूध सब कुछ है। तो हम लोग वापस घर आए हैं। गुन्नू के हाथ में देख लो छाछ की केतली पूरी। गेट खोलो। तो हम लोग अंकल आंटी के घर पे जाके वापस आ चुके हैं। अभी मतलब वापस जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए थोड़ी देर बाद में, तो थोड़ा बहुत गीत वीत गाने थे तो वो आंटी वगैरह में गा लिए, हम लोग जाके बैठ गए और वहीं से वापस आ गए। गीत वीत तेरे को आते हैं क्या? मुझे तो नहीं आते। और आज हमने घर पे ली है नई अनाज वाली टंकी, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जो हमारी पुरानी वाली अनाज की जो टंकी थी ना, वो है ना मतलब उसका जो ढक्कन था ना ऊपर वाला, ये टूट गया था। तो फिर क्या बारिश वगैरह आती है तो इधर क्या हमारी स्ट्रीट है इस साइड में, तो हल्का फुल्का पानी है ना थोड़ा बहुत नीचे आता है। तो आज सुबह से वो टंकी वाला मेरे को दिख गया, तो सुबह सुबह हम लोगों ने टंकी ले ली। और ये देखो भगवान हमारी टंकी बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने गुन्नू से तिलक निकलवा दिया और मैंने साटा बना दिया। हम दोनों बहनों ने मिलके सारे काम किए। ये महाराज हमारे टंकी को बहुत सालों तक चलाना। और अभी है ना एक ना कोई सूट मेरा सिलावा पड़ा है जोध में, तो मैं वहां से वो सूट लेके आ रही हूँ। और मैं देखो आपको शेरू की करतूत दिखाती हूँ, ये देख लो फिर से। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले इस पे कवर लगवाया था, अब आप खुद देख लो अब मैं इस पे कितनी बार कवर लगाऊं। गुस्सा भी इस पर बहुत आता है, लेकिन अब उसको डांटने का मन भी नहीं करता। तो अभी चलते हैं और उसके बाद में मैं वो सूट दिखाती हूँ आपके, कौन सा वाला सूट सिला हुआ वहाँ पे पड़ा है। तो चलो
दोनों आप स्कूटी चाबी ले गए हो, मैं स्कूटी वाले अंदर बाहर निकाली तो चलो गाइस आप लोगों को भी थोड़ा जोत की सैर करवा के करते हैं। चलो। तो जाने से पहले मैंने अपना आपको कर लिया पूरा कवर, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। तू क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? अब गुन्नू नहीं बोलेगी कैमरे के सामने। गुन्नू बोल रही है, क्या बोल रही है गुन्नू? जिज्जी मन चिज्जी खुआड़ ली है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है इसलिए। गुन्नू तो नहीं जा रही, गुन्नू घर पे है ना। और हम तीनों ने ट्विनिंग की है। गुन्नू दिखा दो प्लीज एक बार। तो मैंने रेड वाली कुर्ती और नीचे बेल बॉटम पहन लिया है। गुन्नू वर्ष दुर्गा बड़ी है ना, दुर्गा ने भी ब्लू कलर वाली कुर्ती, अच्छा ये तो वो है नेवी ब्लू पैंट। वर्षा तू दिखा दे। वर्षा ने नीचे लोअर और ऊपर ब्लू वाली मेरी कुर्ती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, चलो। तो मामी साहब वगैरह जा रहे हैं अप्पू के घर पर, हम लोग लेके जा रहे हैं स्कूटी। मैं आके स्कूटी बैठ चुकी हूँ। आ जा यार फटाफट। क्या लेके आना? ला दो अभी पेटी सी। एक तो बीच रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई, और उसके बाद में क्या, मुझे पाखी के लिए राजपूती ड्रेस लेनी थी, मतलब बच्चों की ड्रेस लेनी थी। और सीकर में मोस्टली जो राजपूती बच्चों की ड्रेसेस है वो बहुत कम मिलती है। तो फिर मैंने ना किसी से एड्रेस वगैरह लिया था, और भैया को फिर कॉल कर रही थी कि भैया आप नीचे आ जाओ और हम लोगों को ड्रेस दिखा दो अच्छी सी। और उसी चक्कर में, और चप्पल टूटने के चक्कर में मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उस चप्पल को मैंने ज़्यादा पहना भी नहीं था, मतलब मैक्सिमम 4 या 5 बार पहना था और चप्पल टूट गई। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी उस टाइम पे। और एक ये वाला कलर है, मेरे को तो ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा। एक स्काई ब्लू कलर है, येलो कलर तो कौन सा लगेगा। तो अभी हम लोग आ गए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने। तो मैं अपने लिए और वर्षा अपने लिए और दुर्गा अपने लिए, सब अपने लिए कपड़े देख रहे हैं। तो हम लोग पहले वर्षा देख लेते हैं, उसके बाद मैं देखूँगी आराम से। जो भी मतलब पसंद आएगा ना वो ले लेंगे तीनों, थोड़ा बहुत मैचिंग जो भी हो जाए। और इस वाली शॉप पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एक तो स्कूटी पे हेलमेट लगाने की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। फिर मैंने ये ब्लू वाली कुर्ती देखी, ये मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये कलर मेरे पास ऑलरेडी था। फिर मैंने देखा ये पिंक, मतलब पीच कलर वाली, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इधर हो रही है हमारी बिलिंग। एक कोट सेट, 2 कोट सेट। तो कपड़ों की शॉपिंग होने के बाद में हम लोग गए थे गणगौर बेंगल्स पे। यहाँ से हाबुड़ी को कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज करनी थी अपने और दुर्गा के लिए, जो उसे अप्पू की शादी में वेयर करनी थी। तो हाबुड़ी अंदर थी, वो कुछ सामान देख रही थी और उससे ना, मतलब आई थिंक कुछ पसंद आ भी गया था, लेकिन जो अंकल थे वो रेट में बिल्कुल भी नहीं जच रहे थे। मतलब ये कुछ और बता रही थी और वो कुछ और बता रहे थे, तो उस चक्कर में फिर हम लोगों ने वो चीज़ें नहीं ली। उसके बाद में हम लोग चले गए राजरानी पे। राजरानी सीकर की सबसे फेमस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ में आपको ज्वेलरी मिल जाएगी। और इसे वो चांद सूरज वाला मांग टीका चाहिए था, जो उसे मिल गया था आराम से। उसके बाद में मैं भी नॉर्मली कुछ देखने लग गई थी, तो मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी क्या देखा। मार्केट में आए और कुछ खा के नहीं जाए, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी शक्ल को कर देना मेरी इग्नोर, क्योंकि बहुत गंदी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने मदन जी बेकर्स की शॉप पे पेटीज़ का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि हम लोगों को पेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम खा रहे हैं पेटीज। हेलो गाइस, उधर हेलो गाइस। तो मेरे को दे दे यार पहले। दे दो। नहीं मेरा तो मत ही मिला। जी मेरे वाला नहीं है। मुझे ये काम कर मैं बना लगा। हम लोग आज सीकर के पूरे मार्केट में घूम चुके हैं, सब कुछ ले लिया हमने, लेकिन मेहंदी के कोन का पैकेट लाना पूरा भूल गए। बाहर मार्केट से बाहर निकलने के बाद में रानी सती से हमने फिर याद आया कि अरे यार मेहंदी तो ली नहीं। फिर याद आया तो शॉप वाले भैया से फिर मेहंदी ली। जैस्मिन वाले कोन चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर हम लोगों ने मतलब हीना के कोन ले लिए, क्योंकि वो भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैं भैया से सामान ले रही थी, फिर कुछ सामान और नहीं मिला, तो वो हाबुड़ी दूसरी शॉप से ले रही थी। तो हम लोग अभी आ गए शादी वाले घर में। और ये सॉरी सुबह की क्लिप है, जिसमें मतलब ब्याह हाथ लेना बोलते हैं, वो वाली रस्म थी। और शादी वाले घर में मेहमान आना स्टार्ट हो चुके हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रहता नहीं है, आपको अकेला रहता है। तो बाहर हम लोग बैठे थे, बढ़िया मस्ती कर रहे थे। दादी साहब वगैरह भी यहीं बैठे थे। और आज हम लोगों के साथ में मामी साहब भी आए थे, तो बाकी सब चले गए थे, हम लोग यहाँ आराम से बैठे थे।
और ये वाली क्लिप है शाम की, जब हम लोग शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। मैं पाखी की ड्रेस घर पे देने के लिए आई थी और देख लो यहाँ पे हमारे बनड़ा जी खुद काम पे लगे हैं, खुद वायर वगैरह ठीक कर रहे हैं। मुझे वापस बुलाया गया था क्योंकि है ना तो थोड़ा सा दाल पीसनी थी और आप लोगों को पता है कि दाल पीसने के लिए 7 सुहागनों के हाथ लगते हैं उसके अंदर। तो मामी जी ने पहले दाल वाल धो के सब रेडी कर ली थी। उसके बाद में इनके यहाँ पे रस्म है कि ना चुनरी ओढ़ के ही उसके बाद में ही दाल पीसते हैं। और ना जिनको बेबी ऑलरेडी हो रखा है उन्होंने पीले की चुनरी ओढ़ ली थी और हम लोग अभी पीले की चुनरी नहीं ओढ़ सकते थे। मैं, सोनू दीदी और भाभी 3 थे, तो हम लोगों को नॉर्मल चुनरी उड़ाई थी। और जो मामी जी और भाभी वगैरह, वो बड़े वाले भाभी वगैरह जो भी थे, उन सब ने ना पीले वाली चुनरी ओढ़ ली थी। तो यहाँ पे पहले मिक्सर को शगुन किया और दाल वगैरह अंदर डाल के फिर थोड़ा थोड़ा सब हाथ लगाएंगे। मतलब पहले तो ये होता था कि दाल चक्की से पीसते थे, लेकिन आजकल आपको पता है सब ग्राइंडर से पीस लेते हैं। तो हम लोगों ने भी ग्राइंडर पे ही सीधा सीधा हाथ लगा दिया था। और मेरा भी इसमें एक क्लिप मिल जाएगा, वो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। लुक एट माई फेस, बहुत काला काला हो गया। मैं घर आ गई फिर अभी मैं तो बैठ जाता टूटे। अभी मैं भाई को ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। भाई हमारी वाली जो गाड़ी है ना वो बिहाड़ा है मम्मी की मास्टर के घर पे, तो भाई वहाँ से लेके जा रहा है। तो मैं भाई को स्कूटी से रोड स्टैंड पे छोड़ने आई हूँ। भाई यहाँ से बस में जाएगा। ये रहे हमारे भ्राता उसको छोड़ के फिर घर जाऊंगी। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई थी। सुनाई नहीं दे रहा होगा, इग्नोर। तो पहले मैं इसको छोड़ देती हूँ, उसके बाद घर चलते हैं। लो बच्चा पार्टी, सब कोल्ड ड्रिंक पी लो। तुम मैं सब बच्चों के लिए लेके आई हूँ माजा। गुन्नू हबुड़ी तेरी माजा। आज हम लोगों ने मोस्टली जो छोटा मोटा सामान था मार्केट से वही खरीदा था। उसमें भी हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था क्योंकि सबसे पहले मोंटी भैया का कोई काम था। उन्होंने बोला था कि पाखी के लिए राजपूती ड्रेस ले गया, तो वो मुझे बच्चों की ड्रेसेस है ना बहुत कम मिलती है, तो बहुत ढूंढने के बाद में हमें एक ड्रेस मिली थी। हमने फिर पाखी के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट की थी। तो ये ड्रेस मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो इस वाली ड्रेस पे ये तो है लहंगे का पैटर्न, और उसके बाद में ये कपड़ा हो गया कुर्ती कांचली का। ये वाला पूरा कपड़ा कुर्ती कांचली का है। तो हम लोगों ने सोचा है, मतलब पाखी भी बच्ची है तो कुर्ती के अंदर ही है ना जो ब्लाउज वाली सेटिंग है, तो उसको जो कांचली वाली सेटिंग आती है ना वो हम लोग कुर्ती के अंदर ही करवा देंगे। और फिर ये इसकी ओढ़नी है। ओढ़नी इसकी मुझे अच्छी लगी, ये देखो बच्चों वाली ओढ़नी। तो मैंने ना मतलब सोचा जब हमारे घर में कोई शादी होगी तो फिर मैं गुन्नू के लिए कुछ ऐसी टाइप की ड्रेस लेके आऊंगी। उसमें ना हम लोगों ने जब वहां पे देखा था तो ना एक पर्पल कलर की ड्रेस और भी थी, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। मेरा मन बन गया था कि मैं उसी ड्रेस को लूंगी, लेकिन क्या था ना उस पर जो ओढ़नी थी वो थी येलो कलर की। मुझे उस पर चाहिए थी मैचिंग की ओढ़नी नहीं मिली, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग लेके आए थे पाखी के लिए ये वाली ड्रेस, और सेकंड फिर हम तीनों ने, मतलब मैंने, वर्षा ने, दुर्गा, हम तीनों मार्केट गए थे। तो फिर हम तीनों ने अपने लिए एक कोट सेट लिए थे। तो मैं आप लोगों को एक बार कोट सेट भी दिखा देती हूँ। तो इसका साइज है, पता नहीं कौन सा साइज, ये शायद वर्षा का होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ना ये 38 नंबर वाला है। ये कोट सेट है हापुड़ी का। तो ये वाला कोट सेट लिया था हापुड़ी ने क्योंकि उसकी कुछ होना भी तो चाहिए ना कुछ उसके अंदर, इसके लिए मतलब एकदम स्लिम फिल्म है वो तो। और फिर सेकंड ये वाला कोट सेट लिया था दुर्गा ने, ये भी मेरी चॉइस थी। ये वाला कोट सेट दुर्गा का। और फिर उसके बाद में एक कोट सेट और भी था। मेरा वाला कोट सेट कहाँ है? दूसरे पॉलिथीन में वो वाला भी लेके ना। ये वाला हापुड़ी का है, ये वाला दुर्गा का है, और मेरा और हापुड़ी वाला जो कोट सेट है ना वो एकदम सेम है। तो एक ये वाला कोट सेट, ये और हापुड़ी वाला जो कोट सेट है वो सेम है, हम दोनों ने सेम लिया था। दुर्गा वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरा है। उसके बाद में हमने 2 सूट भी परचेज किए थे। तो एक ये वाला सूट पीच कलर में, एक ये मेहंदी कलर के अंदर है।
इसको भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। एक सूट ये है कॉटन के अंदर, ये वाला सूट मैंने लिया था अपने लिए, ये वाला सूट, इससे वी शेप है ये, मतलब जो ये वी शेप ना ये मुझे बहुत प्यारी लगी तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था। और ये इसका दुपट्टा और ये है इसका, ये इसकी पैंट है। और ये वाला हाबुड़ी ने अपने लिए लिया था, तो ये वाला कॉट से ये वाला सॉरी जो सूट है मतलब सेम है दोनों, तो दोनों का कलर डिफरेंट है, खाली डिजाइन सब एकदम सेम है। तो ये वाला हाबुड़ी का है, हाबुड़ी ने मतलब फिटिंग वगैरह वहीं शॉप से करवा ली थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को मार्केट में दिखाया था कि आज मेरी चप्पल टूट गई थी, शायद हाबुड़ी की नजर लग गई थी। कल इसने मेरे से मांगी लेकिन मैंने पहन ली, जब हम लोग जीनवता गए थे इसकी नजर लग गई, तो आज मेरी चप्पल बीच रास्ते में टूट गई थी, तो फिर हम लोगों ने चप्पल ली थी। तो ये वाले स्लीपर तो लिए हाबुड़ी ने अपने लिए, और सेम ऐसी ही स्लीपर मैंने भी लिए, मेरी वाली भी बाहर पड़ी है सेम, मतलब मैंने सोचा इसी में दिखा देता है। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे आइटम ये तो हाबुड़ी ने अपने लिए लिए थे, और एक वो अपने शीश पट्टी वगैरह ली थी, वो कहाँ गई? इसी के अंदर ब्लैक उसी में। ये तो हाबुड़ी को जो भी रैंडम आइटम्स चाहिए थे उसमें देखो, ये बीबी क्रीम, मुझे ये क्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। एक ये व्हाइट वन, इनमें से पता नहीं कौन लगाता है, एक ये वाली क्रीम, एक फेस वॉश, नेल पेंट और एक मॉइस्चराइजर। और उसके अलावा एक शीश पट्टी हाबुड़ी ने ली थी अपने लिए, तो ये वाली शीश पट्टी हाबुड़ी ने अपने और दुर्गा मतलब दोनों ही पहन लेगी, जैसे भी मैंने जोगा वैसे। ये वाली आप लोगों को पता है इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये वाली, और इसका जो मैचिंग का मांग टीका है वो रहा ये रहा। वैसे इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, मैं भी ट्राई करूंगी, शायद कल अगर वीडियोस बना लूंगी तो फिर कल इसको मैं एक बार वेयर कर लूंगी। और उसके अलावा हाबुड़ी अपने लिए एक बेसर भी ले गई थी, ऐसी बेसर मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाली बेसर लेके आई थी। तो आज हम लोगों ने ये सामान परचेज किया था, बाकी इसके अलावा छोटा मोटा सामान और भी था, वो मतलब घर का सामान था, तो उसको मैं क्या ही दिखाऊं। तो ये हमारी आज की शॉपिंग थी, और कपड़े चूज करने में हमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया था तो हाबुड़ी? कम से कम 3 से 3.5 घंटे तो हमें शॉप पे लगे थे कपड़े चूज करने में। हम लोग बहुत सारे ड्रेसेस देखी थी, उसके बाद में हम लोगों ने ये सब फाइनल किया। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एवरीवन। आई थिंक कल भी अपन मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज से अप्पू के शादी की जो भी तैयारियां वो शादी शुरू हो चुकी, तैयारियां तो हो चुकी है, शादी के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो सवा हाथ में लेना होता है उसका सून हो चुका है। अभी शाम को आपने देखा होगा छोटी सी क्लिप मैंने इसमें ऐड की है, वो जो दाल का शगुन होता है, मतलब दाल पीसने वाला शगुन, तो वो सुहागने करती है। तो मैंने देखो कोई ड्रेसअप चेंज नहीं किया था, रीजन था कि मैं मार्केट से सीधा आई थी, उस टाइम वो लोग कर रहे थे, सुहागन का हाथ लगना जरूरी होता, तो मैंने भी सून कर लिया था। और उसके बाद में मैं आ गई थी घर पे, फिर मैं भाई को छोड़ने गई, तो कल उनके घर पे दिखावे का बुलावा, मतलब जो भी दिखावा वगैरह होगा वो देखेंगे। तो कल मिलेंगे एवरीवन, बाय बाय।